जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है करा रहा हूँ। उसी सीरीज में आज आपका एक और नया प्रैक्टिस सेट आ जाता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई। तो बताओ कब शुरुआत हुई थी भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था। तो भारत में कागजी मुद्रा का जो प्रचलन है ये 1862 में शुरू हुआ था, यानी दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन से राज्य का है। तो भरतनाट्यम ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये है तमिलनाडु का। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो बताओ किसका होता है। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है यात्रा। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको देना है। तो ये है पश्चिम बंगाल का है, यानी 5 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो बताओ किस क्या है। तो भारत वर्तमान समय भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है ये 2011-12। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया। तो बताओ कौन से शासक ने पहली बार रुपया का प्रचलन किया था। 7 का राइट आंसर तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसकी आयात पर खर्च होती है। तो बताओ किसके आयात पर खर्च होती है। तो सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है वो पेट्रोलियम के आयात पर होती है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये ग्रेसम का नियम। तो इसका संबंध है मुद्रा प्रचलन से। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताओ कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है यक्षगान। तो ये है कर्नाटक का है। 10 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। तो बताओ ये कौन सी प्रणाली पर आधारित है भारतीय मुद्रा निर्गमन। तो ये है न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो जो एलोरा की गुफा है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। तो बताओ किसको लाभ होता है मुद्रास्फीति में। तो इसमें जो सबसे ज्यादा लाभ होता है ऋणी व्यक्ति को होता है। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आता है कि सबसे महंगी मुद्रा कौन है। तो बताओ कौन से इन्हीं दो ऑप्शनों में आप लोग बता दीजिएगा। तो सबसे जो महंगी मुद्रा है वो है पाउंड। कौन है पाउंड है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। तो बताओ कितनी बार किया है। तो भारत में अब तक 3 बार
मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, नहीं, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं, तो बताओ किससे संबंध रखती हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो इनका संबंध है बांसुरी वादन से। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आता है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो बताओ कौन से राज्य का है ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। तो ये है आंध्र प्रदेश का, यानी 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो बताओ किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के मूल्य पर, 1 रुपए से अधिक सभी मूल्यों के जो नोट हैं इस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपए के मूल्य पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं। तो प्लास्टिक मनी ये क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, यानी 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो बताओ कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य आ जाता है कथकली। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है केरल का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो बताओ कौन से राज्य से है। तो मोहिनीअट्टम नृत्य का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बताओ कौन से राज्य का ये प्रसिद्ध नृत्य है कथक। तो कथक है उत्तर भारत का। 22 का सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23वें नंबर का प्रश्न है लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो बताओ कौन से राज्य में। तो लिंगराज का जो मंदिर है ये भारत के उड़ीसा में है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है, तो बताओ कौन से राज्य में है ये देवास बैंक नोट प्रेस। तो ये भारत के मध्य प्रदेश में है। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये जो रुपए का चिन्ह है इसका डिजाइन किसने किया था, तो ये डिजाइन तैयार किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से शिव कुमार शर्मा संबंध रखते थे। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका संबंध था संतूर से। 26 का डी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है प्रश्न संख्या 27 कि भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है, तो बताओ कौन सी है। तो भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की जो इकाई है वो है रुपया। 27 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों को द्वारा दिया जा रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 आ जाती है कि राग भैरवी किस समय गाया जाता है, तो बताओ कब गाया जाता है ये राग भैरवी। तो ये प्रातः काल के समय गाया जाता है। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है, तो कितनी बार हुआ है और ये कब पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद। प्रश्न संख्या 29 का मैं आपको जब तक ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे हैं। प्रश्न संख्या 29 के, तो स्वतंत्रता के बाद कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है, तो ये हुआ टोटल 2 बार। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया, तो बताओ कब हुआ था। तो भारत में पहली बार मुद्रा का जो विमुद्रीकरण किया गया था 12 जनवरी 1946 में किया गया था। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है 2000 रुपए की नोट कहाँ की प्रेस में छपती हैं, तो बताओ 2000 के नोट आते थे क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इनका चलन है वो बंद हो गया है। तो ये कहाँ की प्रेस से छपते थे, तो ये छपते थे मैसूर की प्रेस से। यानी 31 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो बताओ कौन सा वो राज्य जिसने विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को
स्वीकार किया था और पहला राज्य बन गया था। तो वो राज्य छत्तीसगढ़। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 33 है कि 2000 रुपए का नोट पहली बार कब जारी किया गया। तो बताओ कब जारी हुआ था। तो 2000 रुपए का जो नोट है ये पहली बार 2016 में जारी किया गया था बीजेपी सरकार के द्वारा। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 कि आरबीआई द्वारा 10,000 रुपए का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो बताओ आरबीआई ने कब जारी किया था 10,000 रुपए का नोट। तो ये 1938 में जारी किया गया था। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रुपए में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था। तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1944 में। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श बात किसकी है। तो बताओ ये आदर्श बात किसका है कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। तो ये जो आदर्श वाक्य है ये हमारे देश की वर्तमान समय के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बताओ क्या होता है। तो विमुद्रीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है काला धन की समाप्ति। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था भारत में अंतिम बार। तो 2016 में हुआ था। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। तो करेंसी नोट प्रेस ये नासिक में स्थित है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।